ये 22 तारीख को अयोध्या में क्या होने वाला है हमको खुद के नहीं पता। अब जाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो बेटा आपको तैयारी करके चलनी चाहिए, घर से कम कपड़े लेने चाहिए। और अपने मम्मी पापा को भी आपने नहीं बताया घर में कौन कौन है? तैयारी करते अगर आने के लिए तो मम्मी पापा आने ही नहीं देते, इसीलिए हम सिर्फ साइकिल लिए और बैग बस चल दिए घर। ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये हमारा धर्म ही है। किसी का बहन बेटी हो, हमारा बहन बेटी है ना। तो इनको सुरक्षित पहुंचाना वहां तक, और उसके बाद फिर हम पुलिस से इनका कांटेक्ट करके घर पहुंचाएंगे। टेंट वगैरह है, अब इनको तो सेफ रखना पड़ेगा क्योंकि टेंट के अंदर करेंगे। अगर मंदिर वगैरह होगा तो हम तो वैसे भी सो सकते हैं, तो इनका जवाबदारी थोड़ा हमारे ऊपर बढ़ गया है क्योंकि लेके चल रहे हैं, अकेले छोड़। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ से 10 किलोमीटर आगे अयोध्या रोड पर और आप लोगों को आज दिखाएंगे कि अपने आराध्य श्री राम के प्रति ऐसी दीवानगी आप लोगों ने पहले कभी देखी नहीं होगी। एक 15 वर्षीय बच्ची है जो श्री राम से मिलने के लिए अयोध्या जा रही है और जब इन्होंने अपने माता और पिता से जिक्र किया कि हमें अयोध्या जाना है तो उन्होंने जाने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन इस बच्ची ने अपने माँ बाप को बिना बताए हुए अयोध्या श्री राम का दर्शन करने के लिए जा रही है। अभी हम लोग भी अयोध्या जा रहे हैं, रास्ते में हमारी नज़र इन पर पड़ती है तो हमने अपनी बाइक को रोका और इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास किया। इन्होंने हमें बताया तो श्री राम के प्रति ऐसी दीवानगी हमने पहले कभी देखी नहीं थी, तो हमने सोचा क्यों ना दुनिया को दिखाया जाए। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सोनी है। सोनी जी किस क्लास में पढ़ती हैं? अब की हमारा हाई स्कूल है। कहाँ की रहने वाली है? प्रयागराज। आप कब निकली प्रयागराज से अयोध्या के लिए? हम कल 2 बजे से निकले हुए हैं। अपने माता पिता से बताया? नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम पूछ रहे थे अपने माता पिता से तो हमें आने के लिए आदेश ही नहीं दे रहे थे, तो हमें छिपकर आना पड़ा है। छिपकर? क्या आप रास्ते के लिए कपड़े उपड़े लिए हैं? नहीं लिए थे। तो कैसे चल रही हो? रास्ते में आ रहे थे तो ये भैया 2 मिले थे, तो यही दोनों की कपड़ा है हम पहने हैं। आप कुछ लिए ही नहीं हो? नहीं। तो ऐसे क्या है अयोध्या में यार श्री राम के प्रति प्रेम आपका इतना ज्यादा क्यों है? क्या बचपन से आप श्री राम के प्रति आपका प्रेम था? नहीं। फिर हमें कल ही हुआ था। अचानक? हाँ। ऐसा क्यों? मालूम नहीं है। हा? अब हमें नहीं मालूम। इसके पहले कभी नहीं हुआ? नहीं, हम तो राधे राधे सिर्फ बोलते थे, हमेशा श्री राम का नाम ही नहीं लेते थे। अचानक से कल हम पढ़ते थे ना, तभी हमारे मन में प्रश्न उठा कि हम क्यों न जाएं अयोध्या। आप देख रहे हैं ठंडी से हमारा शरीर कांप रहा है। बाइक चला रहे थे, अभी भी संतुलित नहीं हो पाया है, ठंडी इतना ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी और इनकी श्री राम के प्रति ऐसी दीवानगी और वो भी अचानक। क्या आप लगातार टीवी या मोबाइल में देख रही हैं, अयोध्या का जिक्र सुन रही हैं, इसलिए ऐसा हुआ क्या? नहीं। फिर ये 22 तारीख को अयोध्या में क्या होने वाला है हमको खुद के नहीं पता। अब जाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो बेटा आपको तैयारी करके चलनी चाहिए, घर से कम कपड़े लेने चाहिए। और अपने मम्मी पापा को भी आपने नहीं बताया घर में कौन कौन है? तैयारी करते अगर आने के लिए तो मम्मी पापा आने ही नहीं देते, इसीलिए हम सिर्फ साइकिल लिए और बैग बस चल दिए घर तो से। अब घर में आप बताओगी कि नहीं? हाँ बताएं। कब बताएंगी? अभी फोन लगाकर बता देंगे। आप फोन लगा के बता दीजिए क्योंकि माँ बाप हैं, बहुत परेशान होंगे। कौन कौन है आपके घर में? हमारे घर में हमारी मम्मी है और 6 बहन हैं, 2 भाई हैं। 6 बहनों से दोनों भाई छोटे हैं। हम चलिए बता दीजिए। और आप जा रही हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, हम भी रास्ते में रहेंगे। अभी आप नंबर हमारा ले लीजिए, अगर कोई आवश्यकता हो तो बताइएगा। ठीक है। ठीक, धन्यवाद। जय श्री। अभी दुनिया में इंसानियत बाकी है। 2 भाई और हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग मध्य प्रदेश से अयोध्या साइकिल से जा रहे हैं। इस बेटी को या इस बिटिया को इन्होंने रास्ते में देखा अकेले चलते हुए, तो इनको इस बिटिया की चिंता हुई। इन्होंने इससे बातचीत कर जाना
और जब इसने बताया कि अयोध्या जा रहे हैं तो इन्होंने कहा हमारे साथ चलो, और इन दोनों लोगों ने इस बिटिया को कपड़े दिए और अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और आप सोच सकते हैं कि एक अकेली लड़की, इन्होंने गलती की, नादानी की, क्योंकि इनको अपने मम्मी पापा से बताकर निकलना चाहिए, घर के किसी गार्जियन के साथ निकलना चाहिए। जो समय चल रहा है वो खराब है, और साइकिल से निकली हैं। अगर बस से निकलती, ट्रेन से निकलती, तब भी एक बार सुरक्षित रहती, लेकिन साइकिल से रास्ते में पता लगा रात कहाँ हो रही है, कैसे बीतेगी, कौन रास्ते में किस तरह के आदमी से मुलाकात हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इंसानियत जिंदा है। ये दोनों भाई हमारे साथ हैं। क्या नाम है? हमारा आनंद मोहन है, हम सिंगरौली मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और ये बहन मिले हमें रास्ते में, तो हम इनकी जो बातें हैं सुनकर हमें दया लगा, तो हमने सूटर वगैरह दिए, मफलर वगैरह दिए, मोजा वगैरह सब दिए। हम बोले कि ठंड में हम जब कांप रहे हैं चलते चलते, तो तुम तो कुछ नहीं पहनी हो, और बताए कि कौशाम्बी से हैं, हम पढ़ते हैं। तो हम बोले इनको जब सिंगल नहीं छोड़ना चाहिए, अब ये जा रहे हैं राम जी के दर्शन करने, तो इनको साथ साथ ले चलें ताकि हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इनको सुरक्षित रखना जरूरी है राम जी का दर्शन करते। फिर वहाँ से हम प्लान बनाए कि आप गाड़ी से चले आइएगा, साइकिल से यात्रा न कीजिएगा। तो मध्य प्रदेश से आप कब चले? मध्य प्रदेश से हमें आज 15 दिन हो गए। हम चित्रकूट धाम घूमते हुए आ रहे हैं, यात्रा करते हुए। रास्ते में जैसे आप कितने किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं? हम चलने के लिए हमारा 100 किलोमीटर पर डे रहता है, लेकिन बहन जी मिले हैं तो हम इनके अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार साइकिल यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल आप जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है, और आप समझे कि बहुत बड़ा पुण्य है। एक बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पर ली है। जी बिल्कुल, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा धर्म ही है। किसी का बहन बेटी हो, हमारा बहन बेटी है ना। तो इनको सुरक्षित पहुंचाना वहां तक, और उसके बाद फिर हम पुलिस से इनका कांटेक्ट करके घर पहुंचाएंगे, सेफ्टी इनको। जी फिलहाल हम भी चल रहे हैं। आप दो ये कहेंगे कि कांटेक्ट नंबर हमारा ले लीजिए, क्योंकि अगर कोई आवश्यकता होती है तो हम भी आपकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आप लोग जो है मान लीजिए रास्ते साइकिल से चल रहे हैं, तो सोने और खाने पीने की व्यवस्था? हाँ, हम लोग 2 लोग थे तो कोई दिक्कत नहीं था, कहीं भी सो जाते थे। लेकिन इनको हमारे पास टेंट वगैरह है, अब इनको तो सेफ रखना पड़ेगा, क्योंकि टेंट के अंदर करेंगे अगर मंदिर वगैरह होगा तो। हम तो वैसे भी सो सकते हैं, तो इनका जवाबदारी थोड़ा हमारे ऊपर बढ़ गया है, क्योंकि लेके चल रहे हैं, अकेले छोड़ भी नहीं सकते। कल ही आप अयोध्या पहुंचेंगे? हाँ, कल ही पहुंचेंगे अयोध्या। आज तो सुल्तानपुर तक जाएंगे, वहीं रुकेंगे, कहीं मिल जाएगा मंदिर वगैरह। तो चलिए, देख सकते हैं इन्होंने भारत यात्रा ये बोर्ड क्यों लगाया है? भारत यात्रा हम कर रहे थे, 16 राज्य हमारा कंप्लीट हो गया है जी, और हम हरियाणा थे करते हुए। तो 22 तारीख को डेट जब फिक्स हो गया, हमने न्यूज में सुना, तो हम वहीं से महाकाल का दर्शन करते हुए ओमकारेश्वर का जबलपुर होते हुए हम यात्रा कर रहे हैं। अब अभी यात्रा आपकी कब तक चलेगी? अभी तो 6.5 महीने 16 दिन आज हो गए हमको यात्रा करते हुए। अभी हमारा पूरा 12 राज्य बचा हुआ है। सभी पूरे भारत के पूरे राज्यों का जो है राज्यों की दर्शन आप करेंगे या यात्रा करेंगे? हाँ, पूरे भारत की यात्रा करते, गांव गांव गली गली। कभी मतलब मान लीजिए एक बड़ा स्टेट होता है तो कुछ ही डिस्ट्रिक्ट छूट पाते हैं ना, हम पूरे गांव भी घूमते हैं। उनकी जो इसका मकसद क्या है इस यात्रा का? हमारा मेन मकसद है कि लोगों की संस्कृति जो है और कल्चर, खान पान, इनकी पहनावा, वो सब देखने की चीजें मिलती है जो किताबों में आप आज नहीं पढ़ते। गांव में घुसेंगे तो वो सारी चीजें मिलती हैं देखने के लिए, इसलिए हमको वो चीजें देखना। तो क्या अभी आप शादीशुदा नहीं है? शादी नहीं हुई? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। एक्चुअल में मैं भी पढ़ाता था। तो खर्च मान लीजिए 6.5 महीने से आप यात्रा कर रहे हैं, खर्च कैसे निकाल? मैं बिना पैसों की यात्रा कर रहा हूँ। कैसे? पैसों की बिना यात्रा कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प मिल जाती है, खाने पीने की दिक्कत नहीं होती, मंदिर होता है, आश्रम हो जाता है, तो भगवान का नाम लेके चल रहे हैं। भोलेनाथ, राम जी हैं, कहीं भी अभी तक दिक्कत नहीं हुई। आप दोनों लोग जो आपके साथ, भाई साहब आप थोड़ा सा इधर आए, कैमरे में आ जाएं। क्या नाम है? जय श्री राम। मेरा नाम बलराम काछी है और मैं जिला जबलपुर के पनागर विकास खंड में रहता हूँ, ग्राम पंचायत नेपनिया में।
दोनों लोग एक ही जनपद एक ही गांव के हो? नहीं नहीं, अलग अलग हैं। तो कैसे फिर साथ हो हम गए? लोग केदारनाथ गए थे जून में, तो साथ में केदारनाथ गए थे, तो फिर ये केदारनाथ से आ गए, हम लगातार यात्रा प्रारंभ कर दिए, है ना। हमारा 4 धाम 11 ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट हो गए हैं 16 राज्यों में। तो ये फिर जबलपुर थे, तो जबलपुर से साथ चले। थोड़ा इनका रूट थोड़ा अलग हो गया था, मैं चित्रकूट से आया, ये मऊगंज रीवा साइड से आए, तो इनका थोड़ा काम। तो आपका जो भारत भ्रमण है उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी संस्कृति को पहचानना कि किस राज्य में कौन सी भाषा, बोली, वेशभूषा और क्या कुछ कैसा है, कहाँ पे लोग कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, ये सब जानना। भारत भ्रमण पे ये दोनों लोग निकले हुए हैं, लेकिन एक बिटिया मिली। बेटी आप आ जाओ। श्री राम के प्रति अचानक इनके मन में आस्था जगती है और अचानक से ही इतना प्रेम उमड़ जाता है कि बिना बताए अपने घर वालों को ये निकल चुकी है अयोध्या के लिए। अच्छा हुआ कि ये दोनों भाई इनको मिल गए, जिससे सुरक्षित अयोध्या पहुंचेंगी और रामलला के दर्शन करेंगी। अब आप लोग क्या सोचते हैं? लेकिन इन्होंने जो गलती की है वो बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती थी। इसलिए यदि इस वीडियो को देखने वाले लोगों से इतना कहेंगे कि आप कहीं भी जाएं, लेकिन माँ बाप और अपने गार्जियन के साथ जाएं और सुरक्षित जाएं। आखिरकार हमने इनके गार्जियन से इनकी बात करवाई, इनके पापा और इनकी बहन से इनकी बात हो चुकी है। अब वो लोग भी जो है संतुष्ट हो गए हैं और इनको इजाज़त दे दिया है कि आप अयोध्या जाओ और रामलला के दर्शन करके वापस घर आओ। और हम इन दोनों भाइयों की जितनी सराहना की जाए कम है। जिस तरह से इंसानियत का परिचय दिया है वो बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही है, क्योंकि दुनिया में अभी इंसानियत जिंदा है। और इन्होंने जब देखा कि एक बेटी अकेले अपने घर से अयोध्या जा रही है, तो इस लड़की को इन्होंने अपने साथ कर लिया। और इस लड़की ने ऐसी नादानी की कि इतनी ठंड में पूरे कपड़े भी नहीं लिए हैं, न रहने की कोई व्यवस्था, न खाने की कोई व्यवस्था, और ना ही घर से पैसे लिए। अब रामलला के प्रति ऐसी दीवानगी तो शायद ही कभी देखने को मिली हो। और अब इनके घर वाले भी संतुष्ट हैं और इन्हें इजाज़त दे दिया है। क्या अब क्या कहा पापा ने आपके? पापा ने बोले थे कि हमको एक बार बता देते तो जाना चाहिए आपको। तो क्यों नहीं बताया? तो हम बोले कि हम आपके पास फ़ोन किए थे, आप क्यों नहीं उठाए, तो हम चले आए हैं। भाई साहब, इनके घर वालों से बात हो गई है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। जी, हमारी जिम्मेदारी बनती है, इनको वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि बात हो गई। हम तो सुबह ही प्रयास कर रहे थे कि बात कर लीजिए, तो ये बोले कि बताए हैं। हम लड़की के बदौलत ज़्यादा इनको प्रेशर नहीं डाले, क्योंकि दर्शन करने रामलला के पास जा रहे हैं, तो हम मतलब इनका जो मेन दिमाग है ना उधर नहीं भटकाना चाह रहे हैं। राम के प्रति दीवानगी है, तो चलिए दर्शन कर लीजिए। हम लोग दोनों प्लान बनाए कि दर्शन कर लेंगे तो इनको गाड़ी में बैठा देंगे, ये अपना साइकिल लाद लेंगे, वहीं से फिर घर आ जाएंगे। चलिए, अपने साथ साथ इनको भी रामलला के दर्शन करवाइए। बिल्कुल दर्शन करवाएंगे और इनको सुरक्षित घर पहुंचाएंगे। राम जी की विशेष कृपा है कि ये दोनों भाई मिल गए और ये बेटी सुरक्षित अब रामलला के दर्शन करेगी। और रामलला की ही कृपा है। जब प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि दुनिया आपकी मदद के लिए तैयार है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस बेटी के लिए क्या कहना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करें।